हेलो फ्रेंड, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग कंपनी का रिमोट के बारे में बहुत सी जानकारी दूंगा कि उसको रिमोट को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये मेरे हाथ में एक सैमसंग कंपनी का रिमोट है, तो मैं अभी आपको रिमोट खोल के दिखाता हूँ। तो देखिए ये इस तरीक़ा का ये रिमोट है। ये सैमसंग कंपनी का रिमोट है और इसका बहुत सा फंक्शन दिया हुआ है। तो ये फंक्शन का क्या क्या काम है और क्या क्या यूज़ होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये मेरे पास सैमसंग कंपनी का रिमोट है और जबकि ये ओरिजिनल रिमोट नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी रिमोट है। तो मैं फर्स्ट कॉपी रिमोट से ही आपको पूरा फंक्शन बताऊंगा क्योंकि बटन सब सेम रहता है। तो देखिए इसका ये पहला ऑन ऑफ वाला बटन है, इससे मशीन चालू होता है और ऑफ होता है। तो चलिए मैं आपको नया रिमोट भी दिखला देता हूँ लैपटॉप में। तो चलिए वीडियो में पहले फ्रंट से ही मैं आपको दिखलाता हूँ। तो ये देखिए मेरा लैपटॉप है और इसमें देखिए इसका ये रिमोट रहता है। नेट थोड़ा देखिए ये इसका ओरिजिनल रिमोट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो सबका सेम काम है। तो चलिए अभी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो सबसे पहला बटन है ये इसका मोड का बटन है, ऑन ऑफ। तो इससे मशीन चालू होता है और बंद होता है। तो उसके बाद जो ऑप्शन रहता है ये रहता मोड का बटन। तो इसमें टोटल आपका 4 मोड रहता है। जैसे कि पहला मोड रहता है कूल मोड, दूसरा मोड रहता है ड्राई मोड, और तीसरा मोड रहता है उसमें हीट मोड, और चौथा मोड रहता है ऑटो मोड। तो देखिए कूल मोड का मतलब होता है कि आपका नॉर्मली कूलिंग के लिए, मतलब आप जैसे मशीन पे टेम्परेचर सेट कर दिए हैं तो नॉर्मली एक टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, तो उसको कूल मोड बोलते हैं। तो उसके बाद ड्राई मोड आता है। ड्राई मोड का फंक्शन रहता है, उसको आप लोग बरसात के समय यूज़ करिएगा। बरसात के समय ह्यूमिडिटी मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो बरसात में क्या होता है कि वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। और जो तीसरा मोड रहता है, तीसरा मोड आपका रहता है फ़ैन मोड। फ़ैन मोड का मतलब रहता है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमको एसी का हवा नहीं चाहिए, हमको नॉर्मली पंखा जैसा हवा चाहिए, तो वो फ़ैन मोड का ही काम करता है। और चौथा मोड रहता है ऑटो मोड। ऑटो मोड का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी ऑटोमेटिक चले, मतलब कि ज़्यादा ठंडा नहीं करे, ज़्यादा गर्म नहीं करे, नॉर्मल एक कंफर्ट एयर सप्लाई करके वो चलता है। तो अगर आपका घर में छोटा बच्चा है या बूढ़े इंसान है तो आप ऑटो मोड में उसको चला सकते हैं। तो ये 4 मोड होता है। देखा जाए हर एसी पे 4 ही मोड रहता है, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, ऑटो मोड। तो हम लोग आपको मोड का पूरा फंक्शन को बता दिए। अभी दूसरा मैं देखिए आपको बताऊंगा इस पे टेम्परेचर। ये जैसे टेम्परेचर प्लस माइनस, तो इससे आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप 22 रखे, 23 रखे, 24 रखे, तो आप उसको सेट कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर आप देखा जाए तो कोई भी एसी में नॉर्मल टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री होता है और उसी में चलाना पड़ता है। रीज़न क्या होता है कि एसी का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो आप जिस तरीके से टेम्परेचर को रखिएगा वो आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। अगर आप उसको 22 पे रख रहे, 23 पे रख रहे तो एसी नॉर्मल चलेगा। अगर आप 22 से कम रख रहे तो वो ज़्यादा ठंडा करेगा पर कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा। तो वो चीज़ भी आपको देख के चलना है। नॉर्मली 22-24 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और उसका देखिए ये फ़ैन का स्पीड हो गया है। जैसे देखिए ये आपको दिखा रही है प्लस माइनस, मतलब ऊपर नीचे। तो ये फ़ैन का स्पीड हो गया। तो फ़ैन का स्पीड को आप हमेशा हाई में रखिएगा। फ़ैन का स्पीड हाई रहेगा तो क्या है कि रूम आपका जल्दी ठंडा करेगा। तो फ़ैन का स्पीड को कोशिश करिएगा हाई में रखने का। तो देखिए अभी हम लोग ऑन ऑफ का बारे में जान लिए, मोड का बारे में, फ़ैन का स्पीड का बारे में। और ये हो गया स्विंग, मतलब इससे होता है जो आपका आगे का फ्लैपर रहता है वो रोटेशन करता है। आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं रोकना हो, फ्लैपर को कहीं बढ़ाना हो तो आप इसको सेट कर सकते हैं। ये फ्रंट वाला का हो जाता है और ये बैक वाला का, नीचे में देखिए ये बैक वाला का हो जाता है। तो दोनों का जो रोटेशन रहता है वो रहता है आपको फ्लैपर को अप डाउन करना। तो उसके बाद देखिए आता है इसमें टाइमर बटन।
टाइमर बटन का यूज़ होता है कि जैसे मान लीजिए आप रात में एसी चला रहे हैं, तो आप चाहते कि मेरा एसी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चल के बंद हो जाए, या आप चाहते कि मेरा एसी 2 घंटा 3 घंटा बाद चल के चालू हो जाए, तो टाइमर में आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए टाइमर आप ऑन कर दिए, आप 2 घंटा का समय दे दिए, तो क्या होगा कि आपका एसी 2 घंटा में चल के बंद हो जाएगा। तो आप टाइमर को भी यूज़ कर सकते हैं। और प्लस देखिए मेन सब यही, सैमसंग में सिर्फ यही मोड रहता है। नॉर्मली देखिए सैमसंग का ये रिमोट है, तो देखिए इसमें नॉर्मली ऑन ऑफ हो गया है, मोड हो गया है, ये टेम्परेचर अप डाउन हो गया है, ये स्विंग का रोटेशन हो गया है, ये फ्रंट हो गया, ये अंदर वाला हो गया, ये फ़ैन का स्पीड हो गया, ये टाइमर हो गया, और ये टाइमर को बढ़ाना, ये घटाना और ये सेट करना। तो बस सैमसंग का ये वाला मोड में इतना ही फंक्शन रहता है जो इन्वर्टर एसी में यूज़ होता है। तो देखिए नॉर्मली आप लोगों को टेम्परेचर अप डाउन, ऑन ऑफ, कौन सा वेदर में कैसे चलाएं, तो वो सब ध्यान दे के चलाना होगा। बात बाकी देखिए ये रिमोट में इतना ही फंक्शन रहता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा भी रिमोट के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि और सब में क्या क्या होता है। तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।